consideration this order, trial court has recorded finding that after judgment and decree passed by the appellate court, this is the so and so partition has taken place. It is mentioned in the order. No, it's not. Well, why? Until unless it is mentioned, how the court can direct issuance of warrant? So far as the point of demolition is concerned, Okay, I will pass the order. चलिए लिखिए. मुझे लगा कि आप जो है चुप हो जाए. नहीं, चुप नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला मैं यही ऑर्डर लिख रहा हूँ. This was pointed out. Has no relevance with this. इसका केस पार्टी नेम्स देख लीजिए, विमल अनवटकर एवं अन्य विरुद्ध सुभद्रा अग्रवाल. हाँ. इसकी तो सेकंड अपील पेंडिंग है, स्टे है या डिक्री तो अलग मैटर है. Pertaining to same property. सुभद्रा अग्रवाल second appeal 1093 of 15 that is pending. I am appearing in that. इसमें सुभद्रा कहाँ है मिस्टर? इसमें कोई सुभद्रा पार्टी नहीं है. मिलोट सी एसी वगैरह बाद में बताना, पहले आप देखो जो बहुत सिंपल मैटर है. विमला. My lord sir, heard us day before yesterday. This is that case where my objection under section 47 that was rejected by the executing court. मिस्टर आप बताइए. मिलोट whether decree of trial court shall be executed or decree of first appellate court has to be executed. Milord, if Milord, I can draw Milord. And what steps have been done in pursuance of the decree of first appellate court? Milord, where is the first decree of first appellate court? That is at page number 49. 49, Milord. 49. Milord, it starts at page 40, Milord. And the. अब बताइए वारंट कौन सा जारी किया है? पोजीशन वारंट जारी किया है. पोजीशन वारंट क्या है? किस एरिया का पोजीशन वारंट जारी किया है? सर वारंट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड. वारंट इज नॉट. पोजीशन वारंट जो है किस आधार पर जारी किया है? सर इस आधार पर किया है कि कहाँ है वो ऑर्डर, कहाँ है? पेज 86. पेज 86 जी. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट कर दी, जबकि अपीलेट कोर्ट की करनी थी. किस चीज का पोजीशन वारंट जारी होगा? कब्जा वारंट. सर कब्जा नहीं. Milord, for that, Milord, if I can draw Milord attention to. बताइए ना, अभी काहे के लिए इतना सा तो बता दीजिए, क्या किस चीज का कब्जा दिलाया जाएगा? Milord, सूट प्रॉपर्टी का Milord. कहाँ है वो सूट प्रॉपर्टी? इसमें कहाँ लिखा है किस चीज का वारंट, कब्जा वारंट? आपने किस चीज का जो है वो पेश किया है? आपने इजरा में लिखा होगा क्या क्या कब्जा दिलाया है? At page 64. पेज 64. Milord, the decree to be executed, Milord, I have mentioned 64. Application for execution है ना? Milord, application for execution. सर इसका पैरा 7 देख ले, जो डिक्री है. पहले उनको बोलना. हाँ बताइए. Milord, इसमें पैरा 3 देखेंगे Milord. पैरा 3. Milord, अज्ञाप्ति डिक्री तिथि 7/8/2000. नहीं, आपने किस चीज की इजरा मांगी है? क्या कब्जा दिलाया जाए? Milord, that is at page para 7, Milord, page 66. पढ़िए. डिक्रीधारी वादीगण को मूल व्यवहार वाद क्रमांक सो में निर्णय दिनांक 7/8/2009 पारित करते हुए अज्ञाप्ति के माध्यम से जो अंतोष दिलाया गया है उसका निष्पादन के माध्यम से अनुपालन कराया जाना आवश्यक है, जो निम्न अनुसार है. ग्राम छिंदवाड़ा सो स्थित भूमि खसरा क्रमांक 570/7 का अंश रकबा सो वर्कफ्रूट के संबंध में निर्णय प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23/10/1998 शून्य व प्रभावहीन होकर डिक्रीधारी वादीगण पर बंधनकारी न होने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु श्रीमान उप पंजीयक छिंदवाड़ा के को निर्देश प्रसारित किए जाएं. इसे ऐसा डिक्री में कहाँ लिखा है? मिलोड, अपीलेट कोर्ट की डिक्री में ऐसा कहाँ लिखा है? मिलोड, मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, आपने जो मांगा ना, ये ऐसा कहाँ लिखा है अपीलेट कोर्ट की डिक्री? मिलोड, so far as the. अरे मुझे बताइए भाई कहाँ लिखा है? आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? मिलोड देखिए, हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं हाई कोर्ट में बैठ के. मिलोड, हम जो है बड़ी एग्जीक्यूटिव कोर्ट मान लीजिए आप हमें. मिलोड, ठीक है. मिलोड, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, ये लॉ है. वेरी वेल मिलोड. तो अब बता दीजिए डिक्री में कहाँ लिखा है? 20. आएगा 20 कोर्ट आप पेश करोगे तो मैं बात. नॉट पेज 47. I apologize. मैं हूँ ना पेज 48 पर हूँ मैं. मुझे डिक्री बता दीजिए. डिक्री इज एट पेज नंबर 49.
मतलब जो जजमेंट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ट्रायल कोर्ट की जो डिक्री थी, अरे भाई ट्रायल कोर्ट से मतलब ही नहीं है, दैट वाज पार्शियली मॉडिफाइड मिलॉर्ड। ट्रायल कोर्ट से मतलब ही नहीं है हमें। अभी आप पेज नंबर 49 पे आ जाइए। जी, ये सब कहाँ लिखा है जो आप जो मांगे जा रहे हो? समझा तो दो क्या प्रॉब्लम है, समझा दो। मिलॉर्ड आई अप्रिशिएट व्हाट मिलॉर्ड आर सेइंग मिलॉर्ड, बट आप मतलब अभी आप बताइए वेदर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री। बट मिलॉर्ड जो इनिशियल डिक्री थी, दैट वाज इनिशियल पार्शियली डिक्री मॉडिफाइड खत्म। मिलॉर्ड, दैट वाज पार्शियली मॉडिफाइड। भाई आप मुझे कानून बता दीजिए कि ऐसी स्थिति में कौन सी डिग्री को जो ऊपर का एग्जीक्यूशन होगा? मर्ज हो गई हो। मिलॉर्ड कोई प्रिंसिपल और मर्जर है, कुछ है? मिलॉर्ड, इफ आई कैन ड्रॉ मिलॉर्ड्स अटेंशन टू दिस ऑर्डर मिलॉर्ड ऑफ एक मिलॉर्ड। मिनट, क्या बोल रही है मैडम? नहीं तो अपडेशन ये तो मैडम पहले से इसमें आई है, चल रही है 2015 की, 2015 की 2000 इनकी जो है 2022/4 का आवेदन, दोनों आवेदन लिस्ट में नहीं है। हमने इसलिए कल से आज पर रखा कि एडमिशन के लिए केस सुनेंगे, अदरवाइज हम धारा 5 के लिए जो है इनको सुनते। क्या सिस्टम है? नहीं आपका नहीं, रजिस्ट्रार को बुलाओ, कौन देखता है इसको? पहले किसने देखा था उसको बुलाओ। आपका वो कब से आई है सीट पे? एडमिशन के लिए तो हमेशा लगेगा ही लगेगा जब एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन पेंडिंग आईएएस का क्या होगा? पिछली वाले उसमें डेट पर लगा था। आप समझना शुरू कर दीजिए, जितने भी नए लोग हो आप समझना शुरू कर दीजिए। इसमें समझने की प्रॉब्लम नहीं है, दिन भर फाइल के पन्ने पलटिए, कोई भी उसके अंदर आइए पेंडिंग है सबसे पहले उस पर चढ़ाइए आप, नहीं तो पिछले वाला आदमी गलती करके रिटायर हो जाएगा, आप पे प्रॉब्लम आ जाएगी। रख दो फाइल, रख दो। बताइए। मिलॉर्ड, इफ आई कैन rely on my lord's order। देखिए आप जो है इधर उधर भाग रहे हैं, कोर्ट को फुर्सत नहीं है, कोर्ट को फुर्सत नहीं है देखने की मुकदमे में क्या करना है। मिलॉर्ड, there was a query put to भाई मुझे बताइए, कोर्ट को फुर्सत नहीं है एग्जीक्यूशन करना है? कोर्ट को सिर्फ एक जो है दिमाग पर चढ़ गया कि एग्जीक्यूशन करना है तो कोई भी वारंट जारी करना है। मुझे बताइए कोर्ट ने किस चीज का वारंट जारी किया? चलिए एग्जीक्यूशन में एक तो जो आपने आ लिखा बेकार है आपका मेरी नजर में आज की तारीख में, मिलॉर्ड, बा पढ़िए, वारंट जारी कर दिया जाए, बस वारंट जारी कर दिया। मिलॉर्ड, सर वुड बी रेलेवेंट मिलॉर्ड। चलिए तो हाँ और वाह रिलेवेंट है, चलिए। मिलॉर्ड, हाँ मतलब पोजेशन के रिलेशन में मिलॉर्ड, मिलॉर्ड दैट पुट अ क्वेरी रिगार्डिंग पोजेशन। आप सोचिए कि ट्रायल वाइल पासिंग द ऑर्डर ऑफ इश्यूएंस ऑफ वारंट, वारंट जारी करने की बात आती है आदमी हिल जाता है। नहीं समझ में आया? जो क्लाइंट होता है उसको बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है, वारंट जारी हो गया। नहीं मिलॉर्ड, तो उतना करने के पहले कुछ एक आध लाइन का तो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा कोर्ट। मिलॉर्ड, इनकी सेल डीड तो सेटिस्फाइड हो चुकी है मिलॉर्ड। नॉट दे आर नो, कहा है सेटिस्फाइड नहीं। इनका तो राइट ही नहीं है। इनका क्या राइट है अलग मैटर है, अभी हम इनके राइट की बात ही नहीं कर रहे। मिलॉर्ड, अभी तो हम कोर्ट के एक्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या किया है? चलिए साहब पढ़िए। सर, डिक्रीधारी वालीगण को उपरोक्त खसरा क्रमांक सुवंशों का अंश रकबा सुवंशों एवं वर्ग फुट के क्षेत्रफल के निर्माण को क्रमश नंबर 7 विदिन ब्रैकेट सा के अनुसार कब्जा वारंट कार्य जारी किया जाएगा। कहाँ लिखा कोर्ट ने? मिनट कब्जा वारंट तो अभी जारी नहीं हुआ है। अरे अरे जारी होगा ना इस स्लाइड में, इम्प्यूग्ड ऑर्डर में ही लिखा हुआ। आप समझे नहीं? इम्प्यूग्ड ऑर्डर में लिखा है कब्जा, किस चीज का कब्जा वारंट जारी किया जाए? सर ये जो वारंट है ट्रायल कोर्ट की डिक्री। एक मिनट देख रहे हैं ना, एक्चुअली उनको फुर्सत ही नहीं है ना, काम ज्यादा रहता है कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट हैज डायरेक्ट इशुएंस ऑफ डिक्री। कोर्ट में काम ज्यादा रहता है तो बिना देखे करने में जल्दी काम जल्दी हो जाता है। मिलोट ऊपर मिलोट प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया है मिलोट, आप वहां जाकर समझाइए, मैं इसको सेटिस्फाइड ऑर्डर को करता हूँ, आपको जो कराना है कराइए। मिलोट इफ आई कैन कन्विंस मिलोट ऑन दिस। कर ही नहीं सकते आप मुझे कन्विंस,
मैं एक बार जो है आपको अपना व्यू बता दिया, उसके बाद आप मुझे कन्विंस इसलिए नहीं कर सकते, आंखों के सामने कुछ दिख ही नहीं रहा ना। मिलोड, if I can, सर इतने बड़े बड़े कागजों की जरूरत नहीं, एक लाइन में लिख दिया उसने जज ने कि वारंट जारी की जाए। किस चीज का वारंट, ये मैं जानना चाहता हूँ। उसके में आई विल नॉट रीड बिटवीन द लाइंस, उसमें कहाँ लिखा है? करे ना कोर्ट जो आपकी बात को मानते हुए कोर्ट लिखे कि इस चीज का कब्जा वारंट जारी किया जाए। अब आप कब्जा वारंट जारी कराओगे, वहां जाके वो, but मिलोड, this is not the case, मिलोड। अरे इनका केस कुछ भी हो, आप बात नहीं समझ रहे हमारी। मैं इनके केस से प्रभावित नहीं हूं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्री है अपीलेट कोर्ट की, मैं चाहता हूं उसका एग्जीक्यूशन हो। मिलोड, for कहाँ that, लिखा है? for that only, मिलोड, if I तो can, कहाँ लिखा है कब्जा वारंट? अभी कहाँ से आ जाएगा कोर्ट? अभी कब्जा वारंट की स्टेज कहाँ से आ जाएगी उस डिक्री लाइट? कोर्ट को या तो ये लिखना पड़ेगा कि साहब ये डिक्री जो है, इस डिक्री की लाइट में इस तरह से बंटवारा हो गया है, इस बंटवारे में ये नंबर इनको मिला है, इसका कब्जा वारंट जारी हो। हाँ मैं मानूंगा। यही मेरी प्रेयर थी कि इट शुड बी सेंट टू द रेवेन्यू कोर्ट। मिलोड, वो पार्टीशन का इशू आएगा ही नहीं, मिलोड। Why? क्यों Because, नहीं आएगा? why? Because, मिलोड, he is not a family member। अरे आप समझ ही नहीं रहे बात को। नहीं मिलोड, अभी हमें डिक्री बताइए भाई, हमें इनसे क्या मतलब, ये कौन है? मिलोड, हमारे सामने मैटर आ गया, कोई भी ले आया। प्रॉपर्टी इज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, मिलोड। उसका पार्टीशन हो चुका क्या है, दिखा रहे हैं बताइए आप, मिलोड। क्या दिखाना चाह रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड के पार्टीशन की डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? मिलोड, वो सेपरेट इशू है, मिलोड। वो सेपरेट इशू है। If I can show, मिलोड, अरे ये क्या है? मिलोड, para 6, मिलोड। ये क्या है? मिलोड, in this, मिलोड have held that, इसी केस का मैं ऑर्डर है क्या ये? नहीं, अलग केस का है, मिलोड। इस केस में मिलोड ने होल्ड किया है that it is the judgment and decree of the trial court which has to be executed and not the judgment and decree passed by the high court, because milord's rights were initially decided by, नहीं बता इसके अंदर क्या था, हाईकोर्ट ने क्या किया था इस केस में? आपने पढ़ तो दिया, मिलोड, in the, क्या हाईकोर्ट ने रिवर्स किया था? क्या किया था? इसके फैक्ट्स तो बताइए। अब एक लाइन पढ़ देते हैं। मिलोड, in this case there was a partition dispute within the family members। हैं? अरे भाई इस केस के अंदर दूसरी स्थिति थी। इसके अंदर क्या था कि हाईकोर्ट ने इतना सा मॉडिफिकेशन करके बोल दिया था कि ये इसके अंदर इस देखिए हमने लिखा है हाईकोर्ट की डिक्री को इसके अंदर कोट किया है, इसलिए कि कल को आप जैसा वकील कंफ्यूज ना करे। मिलोड, पढ़ लीजिए पैरा 2 का 8। पैरा 2 का 8 हुआ है। to sum up the factual position emerging from the discussion aforesaid is that the respondent is entitled to 1/10 share in the agricultural lands mentioned in Schedule A of the plaint. Since this land is only 23.75 acres, her share would work out to only 2.37 acres only, which she is entitled to obtain by partition. She also has 1/20th share in the house and well mentioned in Schedule B of the plaint, which she is entitled to get partition in accordance with law. As regards movable property is mentioned in Schedule B of the plaint, it is not proved that it was joint family property, and therefore she is not entitled to any share in the same, except for modification. ये है मतलब की लाइन, पैरा 9 पढ़िए। Except for the modification of aforesaid, the appeal fails and is dismissed. अपील खारिज हो गई। My lord, आगे पढ़िए। the partition will now be done as directed by the impugned judgment and decree. हाँ, My lord, अब इसके अंदर स्थिति दूसरी थी, my lord, इसलिए वैसा लिखा था, लेकिन यहाँ तो डिक्री रिवर्स हो गई ना ट्रायल कोर्ट की। my lord, नहीं हुई, my lord. If I can draw, my lord, देखिए वो आई एम सॉरी। my lord, if I can draw, आप कितनी देर और बहस करना बताइए। my lord, just one second, my lord, बताइए। just 1 second. Page 49, my lords. अपीलार्थी प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई आगे तो पढ़िए। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित प्रश्नगत निर्णय दिनांक एवं अज्ञप्ति में संशोधन करते हुए हाँ, क्या पढ़ेंगे आप? संशोधन क्या होता है कि Modification, my lord. किसी जज की आदत होती है वो अपील निरस्त करने का लिखना ज्यादा अच्छा समझता है। उसको लगता है अपील निरस्त करने से जो है ये हो जाएगा कि मैंने साहब इंटरफेरेंस कोई नहीं किया, इंटरफेरेंस कर दिया उन्होंने फिर भी। मतलब मॉडिफिकेशन सेम एज my lord, उसको ये लिखना चाहिए था कि अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ये किया जाता है, लेकिन अब डिक्री तो यही है। my lord, in this case also, my lord, केवल निरस्त शब्द प्रवेल थोड़ी करेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। संशोधन करते हुए यह घोषित गया कि भद्दा का प्रत्येक वारिस उसकी संपत्ति में 1/5 अंश प्राप्त करने का संशोधन मैं पढ़ देता हूँ, इससे सब लोगों को सुनाई पड़ेगा। इससे आपने जो पढ़ा आपने समझ में नहीं आया होगा किसी के। न्यायालय द्वारा घोषित प्रश्न का निर्णय दिनांक
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 7/8/2009 एवं आज्ञप्ति में संशोधन करते हुए यह घोषित किया गया कि भद्दा का प्रत्येक वारिस उसकी संपत्ति में 1/5 अंश प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार प्रारंभिक आज्ञप्ति की रचना की जाए और कलेक्टर छिंदवाड़ा को निर्णय की एक प्रति भेजकर निर्देशित किया जाए कि वे पहले उक्त वाग्य संपत्ति का बंटवारा किसी राजस्व अधिकारी से कराएं और बंटवारा अनुसार आधिपत दिलाकर विस्तृत प्रतिवेदन न्यायालय को प्रेषित करें। इसके बाद क्या हुआ है वो बताइए आप। मिलॉर्ड, इसके बाद मिलॉर्ड्स ये और वो कोर्ट ने कहाँ लिखा है ऑर्डर में, दो चीजें बस बता, इसके बाद क्या हुआ ये बता दीजिए, और कोर्ट ने इस बात को कहाँ जिक्र किया है आवेदन में तो ऑर्डर में, वो बता दीजिए बस। मिलॉर्ड, इसके बाद रिप्लाई का अगर पेज 7 देखेंगे मिलॉर्ड्स, पेज 7, partition was carried out by the revenue authority, my lord. पेज 7, My lord. इसमें my lords पेज 10 में देखेंगे पार्टीशन करके my lords जो सारे हिस्से थे वो बांट दिए गए हैं और सबका नाम भी चढ़ा दिया गया है। If I may point out here, my lord. इसमें अपीलेट न्यायालय का शब्द कहाँ लिखा है, My lord. अपीली न्यायालय का My lord, पेज 9 if my lords में see, नहीं, पैरा 7 में तो नहीं लिखा ना, पैरा 7 my lord. Page 7. चलिए और पैरा 8 कौन सा, पैरा 8 My lord, पढ़िए, पेज 9 my lord, last paragraph. पेज 9 लास्ट पैराग्राफ। मिलॉर्ड, अतः माननीय व्यवहार न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक स्वयं पारित आदेश दिनांक स्वयं प्रदर्श P1 व्यवहारवाद क्रमांक स्वयं पारित आदेश दिनांक 7/8 एंड मिलॉर्ड अपीले न्यायालय व्यवहारवाद क्रमांक 30/2012 में पारित प्रारंभिक डिक्री प्रदर्श P3। सो मिलॉर्ड दिस हैज टेकन, हाँ आगे पढ़िए। पटवारी प्रतिवेदन P4 नजरी नक्शा स्वयं के अनुसार मध्य प्रदेश भू। तो अब आप अपने जो है ट्रायल कोर्ट को इस बारे में अप्राइज करिए और ट्रायल कोर्ट ऑर्डर करेगा। May I point out? मिलॉर्ड दिस वाज पॉइंटेड आउट। There's no relevance with this. इसका केस पार्टी नेम्स देख लीजिए, विमल हनवटकर एवं अन्य विरुद्ध सुभद्रा अग्रवाल। हाँ इसकी तो सेकंड अपील पेंडिंग है, स्टे है, ये डिक्री तो ये अलग fixed है, matter है। ये अलग मैटर है। Pertaining to same property. मतलब- सुभद्रा अग्रवाल second appeal 1093 of 15 that is pending. I am appearing in that. इसमें सुभद्रा कहाँ है मिस्टर? इसमें कोई सुभद्रा पार्टी नहीं है। मिलॉर्ड विल सी एसी वगैरह आप बाद में बताना, पहले आप देखो जो बहुत सिंपल मैटर है, मिलॉर्ड विमला हनवटकर एवं अन्य विरुद्ध सुभद्रा अग्रवाल, इसमें सुभद्रा अग्रवाल पार्टी इसमें एक आध कोई है पार्टी? मिलॉर्ड सुभद्रा अग्रवाल यू आर मिसलीडिंग मिस्टर, नहीं मिलॉर्ड, वो- सुभद्रा यू आर मिसलीडिंग, इट इज क्लियर कट मिसलीडिंग। नो मिलॉर्ड, I'll point out Second- You are filing the order which has not been in which these are not the parties. You show me any of the parties. second appeal 1093 of 15 इस execution You की show pending me है। any of the parties. मिलॉर्ड ये एवं अन्य है मिलॉर्ड, मैं उसकी ऊपर लिखा है ना उसकी पूरी विमला, जो पार्टी डिटेल्स है वो निकाल के आपके समझ मुझे नहीं चाहिए कुछ आपसे। मिलॉर्ड, अब ये बताइए विमला हनवटकर एवं अन्य विरुद्ध सुभद्रा अग्रवाल, इसमें कहाँ है पार्टी? मिलॉर्ड विमला मिलॉर्ड पार्टी नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। ठीक है, वो उसमें जजमेंट डिग्री होल्डर थी तो दूसरे ये और ये बताइए सुभद्रा अग्रवाल कहाँ है? वे इनको भी तो सुना जाएगा, नहीं है, नहीं सुना। वेदर दे वेर हर्ड। मिलॉर्ड इन दिस केस, हाँ मिलॉर्ड यस मिलॉर्ड, कहाँ है? सर 2022 तक तो सेकेंड अपील यहाँ पेंडिंग थी, उसमें स्टे था, उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूशन लगाया। ये- 2014 का ये- I'll produce the complete record of this case. I will not give you any time. मिलॉर्ड विमला is You are relying upon this order. मिलॉर्ड Whether trial court has taken into consideration this order? No. Lord, Filed it was before. Whether trial court has taken into consideration this order, trial court has recorded finding that this order, after judgment and decree passed by the appellate court, this is the so and so partition has taken place. It is mentioned in the order. No. मिलॉर्ड it's not. Well, why? Until unless it is mentioned, how the court can direct issuance of warrant? मिलॉर्ड so far as the point of demolition is concerned मिलॉर्ड, Okay, I will pass the order. मिलॉर्ड चलिए लिखिए, मुझे लगा कि आप जो है चुप हो जाए, नहीं चुप नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला मैं यही ऑर्डर लिख रहा हूँ।
लिखिए, दिस miscellaneous petition has been preferred by the petitioners defendants Defendants. challenging the order dated This is 25/7/2023 जी 25/7/2023 passed by first civil judge senior division छिंदवाड़ा in execution case number 1A of 23. नहीं, ये तो 7/8/23 है, 7/8/20. 7 25/7/23 नहीं है, 7/8/23 है ना, जी पास बाय सो एंड सो इन एग्जीक्यूशन। नहीं सर इन कौन सा केस है ये? अच्छा इन एग्जीक्यूशन केस नहीं है? 1A of 23 हैं? execution कहाँ case लिखा है इम्पोर्ट ऑर्डर में, कहाँ लिखा है? सर ये ऊपर से चौथी लाइन में हैंड रिटन है, उसके बाद तीसरी लाइन। in execution case number 1/23 whereby learned executing court तो आपका 47 का क्या मीनिंग था? सर 47 की हमारी प्रेयर ये थी कि दिस शुड बी सेंट टू द रेवेन्यू कोर्ट फॉर अफेक्टिंग पार्टीशंस। इसमें 47 की बात क्या है? तो सिंपल बोलना चाहिए कि साहब ये तो इतना इस स्लाइड में एग्जीक्यूट करिए डिक्री। जी प्रेयर वही थी। आप दूसरी आवेदन लगाइएगा वहां। ये क्या है, मतलब प्रेयर क्या होता है, इससे और कंफ्यूजन होता है। 47 में जाना क्या डिसाइड कराना चाह रहे हो? क्या लिखा? वेयर बाय हैज डिसमिस्ड petitioners defendants application under order 47 under section 47 read with section 151 CPC and has directed issuance of warrant of possession against the petitioners defendants judgment debtors। आप ही जजमेंट डेटर्स हैं? जी सर। वो कहाँ है अपीलेट कोर्ट का फैसला? पेज नंबर 40। जजमेंट डेटर अपीलार्थी जो थे ये ऊषा एंड रुक्मणी, जी। ये जजमेंट डेटर्स हैं जी। और कोई जजमेंट डेटर नहीं है? बाकी भी थे सर, वो उन्होंने अपील नहीं प्रेफर की थी। जजमेंट डेटर्स ब्रैकेट कर देना, श्रीमती ऊषा बाई एंड श्रीमती रुक्मणी बाई। List of learned counsel for the petitioner submits that by passing judgment and decree on 25/2/2013, first additional district judge Chhindwara in civil appeal number 30/12 modified judgment and decree dated 7/8/2009 passed in civil suit number 21/2008, but learned executing court without taking into consideration the decree, modified decree has dismissed the petitioner's application and ordered to issue warrant of possession without specifying the suit property. Full stop. He further submits that in pursuance of the judgment and decree passed by first appellate court on 25/2/2013, no partition has taken place, and until unless the partition is taken place in pursuance of the judgment and decree dated 25/2/2013, executing court has no jurisdiction to execute the decree. Full stop. He further submits that in pursuance of the judgment and decree dated 25/2/2013, executing court is obliged to send the matter to revenue to the revenue court in view of section 54 of the CPC, but this exercise has not been undertaken by executing court. ठीक है जी सर। श्री गुलाट क्या कहते हैं, लिखते हैं आप? Saravir Oberoi. रूपरा Oberoi. Oberoi. By placing reliance on the order dated 17/4/2014 passed in case number 203/A-6 within bracket A/2010-2021 by Tehsildar
Chindwala submits that in pursuance of the judgment and decree dated 25/2/2013, partition has already taken place and learned executing court has taken into consideration this order dated 17/4/2014 issued the order to issue warrant of possession. ये कहना है ना आपका? My lord, this was not taken into consideration, but my lords, नहीं मतलब my lords, I had, मतलब उन्होंने मतलब विचार में लिया लेकिन उसमें ऑर्डर में नहीं लिखा है. My lord. अल्टीमेटली विचार My lord. आपका कहना तो यही था ना कि My lord. विचार में लिया है, my lord, इम्प्लाइडली लिया है, My lord. एक्सप्रेसली नहीं लिया, ये मतलब है My lord. आपका. तो मतलब आपका आर्गुमेंट तो लिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो लिखाना पड़ेगा. my lord, फिर लिखिए अकॉर्डिंगली ही सबमिट्स दैट देयर इज नो इलीगलिटी इन द इम्पूग्न ऑर्डर. my lord. हर लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड. अच्छा, इस पर कोई आप जजमेंट लाए कि इस तरह की डिग्री कैसे एग्जीक्यूट होती है? Yes, sir. 2007 वॉल्यूम 2 MPLJ 249. It is Madam, the निकाल. final decree which can be executed. अब इसमें काय की फाइनल डिग्री होनी है, एग्रीकल्चर लैंड का मैटर है, इसमें कोई फाइनल डिग्री वगैरह नहीं होती. ये इन्होंने प्रारंभिक डिग्री लिख के ही गलती कर दी मेरे हिसाब से. तो जी, इसमें काय की प्रारंभिक डिग्री मकान होता है, उसमें प्रारंभिक डिग्री के बाद जमीन के अंदर तो उसमें मकान भी बना हुआ है. अच्छा मकान भी बना हुआ, बना मकान की भी डिग्री हुई जी, है. जी, वो- मकान तो वो जमीन में जिसमें आएगा हो जाएगा. वो उसी में. मकान का तो जो है बंटवारे का दावा नहीं था. सर वो अनडिवाइडेड शेयर हमको जो बिका था उसमें मकान बन गया है. मकान बन गया है लेकिन मकान का तो दावा नहीं होगा ना, दावा तो जमीन का ही रहा होगा. दावा के. तो इसमें कोई प्रारंभिक डिग्री नहीं होती. मैडम निकालिए कौन सा जजमेंट बता रहे हैं 44. सर मैं कॉपीज लाया हूँ. मैं आई पास ऑन द कॉपीज. Sir, your second judgment is Supreme Court reported in 2007 to MPLJ 294. Para 4 and 5. जी, The second judgment which I have given, my lord, is का paragraph 4 and 5. 2007 Is वॉल्यूम 2 MPLJ. preliminary decree declares the rights and liabilities of the parties. However, in a given case, a decree can be. नहीं, मैं दूसरी बात जानना चाह रहा था. एक्चुअली एक जजमेंट में देखा था जी सर. कि पार्टीशन ये इस तरह की डिक्री होती है एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में शेयर्स की डिक्री. अल्टीमेटली भले वो पार्टीशन डिक्री ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. कई बार एक इशू आता है कि साहब एग्रीकल्चर लैंड का दावा किया, केवल डिक्लेरेशन का दावा जो है मेंटेनेबल नहीं है. जी. तो वो जजमेंट इस पॉइंट पर भी है कि कि सिविल कोर्ट हैज टू डिक्लेयर द राइट्स ऑफ द पार्टीज ओनली एंड अल्टीमेटली पार्टीशन इज टू बी डन बाय द रेवेन्यू कोर्ट. जी सर. तो उसी लाइन पर कभी ऐसी डिक्री हो जाती है कि भाई 1/5 शेयर एंड दे आर एंटाइटल फॉर पार्टीशन. तो ऐसी डिक्री एग्जीक्यूटिव कोर्ट के सामने वो प्रोसीजर लिखा हुआ है जजमेंट में पूरा. तो मैं उसको कोट करना चाह रहा था इसलिए कि एक बार जो है और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी डिक्री के संबंध में एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने पेश होगा और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको उस पेपर्स को वहां भेजेगी रेवेन्यू को. और फिर वो पार्टीशन जो है करेगी वो अपना तहसीलदार. उस तहसीलदार के बाद वो पार्टीशन करने के बाद वो दस्तावेज वो वापस भेजेगी और एग्जीक्यूटिव कोर्ट को. फिर फाइनल डिक्री. ऐसा करके जो उसमें लिखा हुआ था. सर ये ऑर्डर 20 रूल 18 और सेक्शन 54 के लाइट में वही नहीं, प्रोविजन. वो एक डिटेल्स में उस बात को जब ये सब विवाद आया था मैं देखूंगा, मिल जाएगा तो डाल दूंगा. और लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीज. And where is the record as well as the impugned order? Perusal of the impugned order shows that
that learned executing court in the import order has mentioned the arguments of the parties and Held this to be a final decree. uh, Held this to be a final decree, not a preliminary decree. and while rejecting the application and after rejecting the application under section 47 read with section 151 CPC filed by the petitioners has even without taking into consideration the effect of the modified judgment and decree dated 25/2/2013 passed by appellate court ordered issuance of also the effect of order dated 17/4/2014 relied upon by counsel for the respondents, ordered for issuance of warrant रिपोर्ट वारंट पहले जारी हो चुका है पहले ही हो चुका है, पहले ही हो चुका है, अदम तामिली में वापस आ गया वारंट था. रिपोर्ट full stop the order the import order does not indicate that learned executing court as to which property warrant as to which property has issued warrant of possession. Full stop. In the entire order, the learned executing court has also not mentioned that any partition has taken place after judgment and decree passed by first appellate court on 25/2/13. 25/2/2013. Full stop. In the case of so and so, it has been held as under. फिर लिखिएगा in view of the aforesaid by maintaining by declining interference in respect of execution in this declining interference in the improved order in respect of dismissal of application under section 47 read with section 151 CPC. It is hereby observed that learned executing court shall execute the decree only in accordance with the provisions contained in section 54 and in view of the aforesaid decision quoted herein above with the aforesaid And also in accordance with decree of modified decree of appellate. मॉडिफाइड डिक्री तो मैंने लिखा ही है ना, बकाया मैं उसको और क्लियर कर दूंगा. डिक्री तो एग्जीक्यूट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. वो तो होगी. Milords, if Milords can take that judgment also into consideration. क्योंकि Milords जो modification था that was only to limited extent. ये आप लोग अभी तक ये नहीं बता पाए केस में कि ये जो डिक्री होती है 1/5 की एग्रीकल्चर लैंड के बंटवारे की, वो कौन सा जो है प्रोसीजर से फॉलो किया जाएगा, वो मैं मेंशन कर दूंगा देखकर. कोई प्रॉब्लम होगी तो आप और बता देंगे. इतना सा उसके अंदर मैटर बकाया थोड़ी है. बट Milords उसमें Milords रेस्टोरेशन का भी भाई देखिए, अभी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट केवल अपीलेट कोर्ट की डिक्री के बाद ही इसके हिसाब से चलेगी. बट Milords it was modified to certain extent Milord. ऐसा नहीं है. उसमें अपील निरस्त कर दी है Milord. That's why they challenged it before the second court. ये भी आप देखो, parties are ready to file respective applications in pursuance of their submissions before the executive court. Parties are free to file respective application in pursuance of their objections for the executive court. Till these applications are decided, the possession warrant may be kept in abeyance. ये ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया, उससे काम नहीं चलेगा सर. ये ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया उसके बाद भी जो है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट करेगी क्या? नहीं, I did not note that. I did not observe that. ना, तो ऑर्डर ही सेटिस्फाइड हो गया. आप बोल देना अपना पोजीशन वारंट वापस मंगाओ. आप कल ही जाके आवेदन लगाओ ये लिखते हुए कि आपका ऑर्डर सेटिस्फाइड हो चुका है, पोजीशन वारंट यदि जारी भी हो गया, वापस मंगाओ.
Great. उसका ये जवाब देंगे साहब नहीं हुआ जी सर। तो पता लग जाएगा। जो बोलेंगे साहब ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब या तक कुछ तो certificate बोलेंगे, copy ये मिल भी ही तो वहां जाके कुछ बोलेंगे, जाएगी। इस बात को स्वीकारेंगे ना कि इनका ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया है। Obliged.